नमस्कार दोस्तों, जीके वाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है महाद्वीप महासागरों का सामान्य परिचय पार्ट 5। आज का क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित नहीं है? ए यूरोप महाद्वीप, ब एशिया महाद्वीप, स अफ्रीका महाद्वीप, द अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये 3 महाद्वीपों में से गुजरती है। 1 नंबर यूरोप महाद्वीप, 2 नंबर अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जो 3 महाद्वीप हैं, ये तीनों महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित हैं। इनके अलावा जो भी महाद्वीप होंगे वो या तो पूर्वी गोलार्ध में होंगे या पश्चिमी गोलार्ध में स्थित होंगे। अपने से पूछा है, विश्व का कौन सा महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित नहीं है, यानी उस महाद्वीप में से ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरनी चाहिए। और ग्रीनविच रेखा कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप में से ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है और एशिया महाद्वीप है यह पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप, ब यूरोप महाद्वीप, स अफ्रीका महाद्वीप, द ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी यहां पर अपन देखें, ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, जो 2 गोलार्ध बनाती है। इस रेखा के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, रेखा के नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। उसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यह ग्रीनविच रेखा 2 गोलार्ध बनाती है, पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। यहां पर अपने से पूछा है कि उस महाद्वीप का नाम बताओ जिसमें से भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों गुजरती हैं। यानी जिस महाद्वीप में से भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों गुजरेंगी वह महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित होगा। यहां अपन मैप में देखें, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है और इसमें अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला जो भाग है वह पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित है। इसी प्रकार अपन यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर अपन देखें तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है और इसके नीचे वाला ये क्षेत्र है यह दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध में अपना अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, ए पनामा, ब केप हॉर्न, स केप टाउन, द सभी। यहां पर अपन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखें, यह जो महाद्वीप है यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहां पर ये अलास्का का क्षेत्र है और यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र रूस का क्षेत्र है और यहां पर ये अलास्का का क्षेत्र है और ये जो अलास्का है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें स्थित है। यहां से जो ये रेखा खींची जा रही है ये 180 देशांतर रेखा है। ये जो 180 डिग्री रेखा है इस रेखा को तिथि रेखा कहा जाता है और इस रेखा को टेढ़ा किया गया है क्योंकि एक देश में 2 दिन नहीं हो, इसलिए इसको टेढ़ा किया गया है।
इस रेखा के सहारे एक जल संधि है जो बेरिंग जल संधि कहलाती है। बेरिंग जल संधि है, यह किसको जोड़ती है? यदि महाद्वीपों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है, तो एशिया महाद्वीप को जोड़ती है। यदि स्थान विशेष की बात करें, रूस में जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है यह यहां पर आता है, और यहां पर इधर है उत्तरी अमेरिका का अलास्का आता है, तो अलास्का और साइबेरिया को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो जलीय क्षेत्र है उनकी बात करें, उत्तर में आर्कटिक सागर है और दक्षिण में प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो बेरिंग जल संधि है। अपने से यहां पूछा गया था प्रश्न में कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिण बिंदु कौन सा है? यहां पर पनामा नहर है, जो पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यहां पर अपना उत्तर हुआ पनामा। प्रशांत महासागर कितने महाद्वीप से तटीय सीमा बनाता है? यानी प्रशांत महासागर के पूर्व में जो तट है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का तट है। यहां पर अब देखें अपन, जो एशिया महाद्वीप का ये जो तटीय सीमा लगती है ये तटीय सीमा प्रशांत महासागर से लगती है, यानी यहां पर ये प्रशांत महासागर है। इसके नीचे यहां पर देखें ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तटीय सीमा प्रशांत महासागर से लगती है। प्रशांत महासागर की पश्चिमी जो तटीय सीमा है वह एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से लगती है। यहां पर अपने से पूछा था कि प्रशांत महासागर कितने महाद्वीपों से तटीय सीमा बनाता है, तो 1 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 2 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 3 एशिया महाद्वीप, 4 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहां अपना उत्तर हुआ 4। 1 एशिया महाद्वीप, 2 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, 3 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 4 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये 4 जो महाद्वीप हैं यह 4 महाद्वीप प्रशांत महासागर से तटीय सीमा बनाते हैं। अटलांटिक महासागर कितने महाद्वीप से तटीय सीमा बनाता है? ए 1 महाद्वीप, ब 2 महाद्वीप, स 3 महाद्वीप, द 4 महाद्वीप। यहां पर अटलांटिक महासागर है, ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। यहां पर ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसकी तटीय सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। यहां पर ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहां पर ये कनाडा का क्षेत्र है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो पूर्वी सीमा है, अपन देखें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है, और अटलांटिक महासागर का पश्चिमी तट है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लगता है। यहां पर यह ग्रीनलैंड है, इसकी जो सीमा है वह अटलांटिक महासागर से लगती है, और यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह भूमध्य सागर के पास वाला, और यहां पर जो महाद्वीप है वह यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप अटलांटिक महासागर से तटीय सीमा बनाता है, और दक्षिण में यहां पर यह जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की तटीय सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। अटलांटिक महासागर से कितने महाद्वीप लगते हैं? 1 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 2 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 3 यूरोप महाद्वीप, 4 अफ्रीका महाद्वीप। यहां पर यह जो आपको ग्रीनलैंड नजर आ रहा है, ग्रीनलैंड है, इस पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है, और डेनमार्क है वह यूरोप का देश है। यहां पर कितने महाद्वीप लगे? तो 4 महाद्वीपों की लगती है, उनमें 1 नंबर है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, 2 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, 3
यूरोप महाद्वीप है और 4 अफ्रीका महाद्वीप है। ये 4 महाद्वीप हैं, इनकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। हिंद महासागर कितने महाद्वीप से तटीय सीमा बनाता है? ए 1 महाद्वीप, ब 2 महाद्वीप, स 3 महाद्वीप, द 4 महाद्वीप। तो यहां पर हिंद महासागर की बात करें तो यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, यानी यहां पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर की जो तटीय सीमा यहां पर ये जो तटीय सीमा लग रही है वह एशिया महाद्वीप की लगती है, और इसके साथ में यहां पर ये जो तटीय सीमा लग रही है ये अफ्रीका महाद्वीप की लगती है। यहां पर अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यहां पर एशिया महाद्वीप। हिंद महासागर के 3 महाद्वीप लगते हैं, 1 एशिया महाद्वीप, 2 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, 3 अफ्रीका महाद्वीप। अपने से पूछा गया था हिंद महासागर के कितने महाद्वीप लगते हैं? 3 महाद्वीप लगते हैं। 1 नंबर एशिया महाद्वीप, 2 नंबर अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं। हिंद महासागर के कितने महाद्वीप सीमा बनाते हैं? तो 3 बनाते हैं। अंटार्कटिक महासागर कितने महाद्वीप से तटीय सीमा बनाता है? ए 1 महाद्वीप, ब 2 महाद्वीप, स 3 महाद्वीप, द 4 महाद्वीप। तो यहां पर अपन देखें कि यहां पर यह दक्षिणी अमेरिका का नीचे वाला तट है, यहां अफ्रीका का तट दक्षिणी तट है और यहां पर ऑस्ट्रेलिया का यह तट है। इनके यहां पर दक्षिण में देखें तो कि अंटार्कटिक महासागर के 4 महाद्वीप लगते हैं, 1 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 2 अफ्रीका महाद्वीप, 3 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और 4 अंटार्कटिक महाद्वीप। अपना उत्तर हुआ 4। 4 में 1 नंबर है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, 2 अफ्रीका महाद्वीप, 3 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, 4 अंटार्कटिक महाद्वीप। आर्कटिक महासागर कितने महाद्वीप से तटीय सीमा बनाता है? ए 1 महाद्वीप, ब 2 महाद्वीप, स 3 महाद्वीप, द 4 महाद्वीप। यहां पर आर्कटिक महासागर की बात करें, ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है, और जो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है वह आर्कटिक महासागर में स्थित है। यहां पर ये जो महाद्वीप है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहां पर ये यूरोप महाद्वीप है और ये जो क्षेत्र है वह एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है। तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये 3 महाद्वीप हैं वह आर्कटिक महासागर से तटीय सीमा बनाते हैं। आर्कटिक महासागर कितने महाद्वीपों से तटीय सीमा बनाता है? 3 से बनाता है। 1 नंबर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 2 नंबर यूरोप महाद्वीप, 3 नंबर एशिया महाद्वीप। इन 3 से सीमा बनाता है आर्कटिक महासागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है? ए कैस्पियन सागर, ब विक्टोरिया झील, स टिटिकाका झील, द सुपीरियर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है वह कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। टिटिकाका झील है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और सुपीरियर झील है यह झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका। यहां पर पूछा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। यहां पर अपन देखें कि यहां पर ये एशिया का क्षेत्र है और यहां पर ये यूरोप का क्षेत्र है। इनकी सीमा पर ये जो नजर आ रही है ये जो झील है वह कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ए कैस्पियन सागर, ब विक्टोरिया झील, स टिटिकाका झील, द सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील है यह सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और ये सुपीरियर झील है
ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।